आपके पेरेंट्स भी आपकी शादी के पीछे पड़े हुए हैं नहा धोकर, वो आपकी शादी करवाने की जल्दी में है, लेकिन दूसरी तरफ आपको शादी नहीं करनी, अभी आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, बट पेरेंट्स मान ही नहीं रहे। अब उन्हें कैसे मनाया जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आई एम श्योर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो हल हो ही जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो। आज का जो ये सवाल है वो मेरे पास में आया है एक लड़के का जिन्हें शादी नहीं करनी है, बट उनके पेरेंट्स उनके पीछे पड़े हैं नहा धोकर। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं है, बहुत सारे लोगों की है। होता क्या है, जो आजकल की जनरेशन है उनका सोच थोड़ी सी अलग है, माइंड थोड़ा सा अलग है। आप लोग क्या चाहते हैं कि यार शादी कर लेंगे, 30 तक कर लेंगे, क्या जल्दी है, अभी करियर बना ले, पैसा कमा लें, थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर लें, फिर बंध जाएंगे शादी के बंधन में, जल्दी क्या है। लेकिन पेरेंट्स को क्या लगता है, जल्दी शादी करो, फिर बच्चे कब होंगे, फिर गृहस्थी कब बसेगी, उम्र निकल जाएगी, फिर तुम्हें कोई इंसान नहीं मिलेगा, कोई काबिल लड़की नहीं मिलेगी या फिर लड़का नहीं मिलेगा। तो वो इस तरह की बातें करते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रेशर तो उन बच्चों पर होता है जो अपने घर में एक लौते हैं। उनके पेरेंट्स उनकी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या करें, क्योंकि आप उनको चिल्ला भी नहीं सकते। वो पेरेंट्स हैं जो आपको प्यार करते हैं, केयर करते हैं, और आप भी जानते हैं कि वो अपनी जगह पर सही बोल रहे हैं। सो उन पर चिल्लाकर आप उनको समझा नहीं सकते। तो देखिए, सबसे पहले ना इस चीज़ को समझिए कि हम इस चीज़ को एज अ प्रॉब्लम देखते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को समझाना है। एक चीज़ समझिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी सिचुएशन को प्रॉब्लम बना देते हैं ना, तो वो पहाड़ जैसी लगती है हमें। तो इसको पहले तो प्रॉब्लम समझना बंद कीजिए, सबसे पहले आप सभी लोग। दूसरा, इस चीज़ को समझिए कि ये पेरेंट्स तो सबके ऐसे करते हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन क्या उन्होंने आपके गले पर छुरी रखी हुई है? क्या वो आपको मरने की धमकी दे रहे हैं? क्या वो जहर खा रहे हैं आप शादी नहीं करोगे तो? नहीं, वो क्या करते हैं, रोज सुबह शाम आपकी शादी का जप करते हैं। शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कब करेगा, अब कर ले, लड़की निकल जाएगी, फिर लड़का निकल जाएगा तो तेरी एज निकल जाएगी तो बूढ़ा हो जाएगा। क्या करते हैं पेरेंट्स, इतना ही करते हैं ना। दूसरी तरफ आप वो इंसान है जिसे शादी नहीं करनी, तो आप इन चीज़ों से इरिटेट क्यों होते हैं, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? वो जितना आपसे शादी के लिए कहते हैं आप उतना परेशान होते हैं। आप ये समझते नहीं हैं कि अगर वो आपको 10 बार शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं तो आप 10 बार मना कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। इसको इतना सीरियसली लेने की क्या ज़रूरत है? आप इसको प्रॉब्लम ना समझें, बस एक चीज़ को समझें कि उनका ऐसा बिहेवियर है, उसे आपको हैंडल करना है, दैट्स इट। पता है प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पर पेरेंट्स आपसे कुछ कहते हैं करने के लिए और आप ये समझते हैं कि अब आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ आप घबरा जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि मैनी टाइम आपके पेरेंट्स आपको बहुत चीज़ों के लिए रोकते हैं। आपके पेरेंट्स कहते हैं कि देख, उस लड़के के साथ नहीं घूमना, वो लड़का अच्छा नहीं है, उससे दोस्ती तोड़ दे। आप घबराते हैं? नहीं घबराते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उनको कहना है और आपको सुनना नहीं है, आपको वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं लगती। आपके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई देख, 8 बजे के बाद घर में दिखना चाहिए, 8 बजे से लेट मत होना। आपको फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। आप फिर भी 9 बजे 10 बजे घर में आते हो, आप उनकी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करते हो, क्योंकि आपके अंदर ये फील ही नहीं आता कि उन्होंने अगर कह दिया तो आपको करना ही पड़ेगा। बट जब बात आती है शादी की, तो आप उस चीज़ को लेकर सीरियस हो जाते हो कि उन्होंने कह दिया ना, अब तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, इस चीज़ को बहुत आप नॉर्मली ले। इन केस आपके पेरेंट्स थोड़े अग्रेसिव हैं, थोड़े गुस्से वाले हैं, या फिर डांट रहे हैं, ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं आपकी शादी को लेकर, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में बैठिए और उनको प्यार से समझाइए कि आपको शादी कब तक नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है और कब करोगे। वो एक डेट आप अपने पेरेंट्स को दे दीजिए और इस बात को भी समझाइए कि आजकल लोग इतनी जल्दी शादी नहीं करते हैं। आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में बताइए, अपना गोल बताइए।
आप एक दो लोगों के बारे में गिनवाइए जिन्हों की शादी अभी तक नहीं हुई है। आपके फ्रेंड ग्रुप में ऐसे लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, रिश्तेदारों में भी, उनके बारे में बताइए, कुछ एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि उनका जो माइंड है ना वो पुराने ज़माने का है, जहाँ पर हमारे पेरेंट्स ने कब शादी की थी। ज़्यादातर की मदर्स तो ऐसी होंगी जिन्हों की शादी 15 साल की एज में ही हो गई थी। आई एम श्योर बहुतों की मदर ऐसी होंगी। तो वो लोग हैं जिन्होंने 15 साल में 18 साल में शादी कर ली थी। अब आपकी एज है 25 साल, तो उनका घबराना अपनी जगह लाजमी है। सो आपका काम उन्हें समझाना है, उनसे डरना नहीं, उनसे घबराना नहीं। एंड एट लास्ट, अगर आपने सारी कोशिश कर ली है पेरेंट्स को समझाने की, मनाने की, इग्नोर करने की, बट कोई भी ट्रिक काम नहीं आ रही, वो लोग सीरियस हैं आपकी शादी को लेकर और अब बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, तो एंड में आप बस इतना ही कर सकते हैं कि जब भी वो आपको किसी लड़के या लड़की से मिलवाएं तो आप मिल लें और मिलकर आकर मना कर दें कि यार मुझे पसंद नहीं आई या मुझे उसमें ये कमी लग रही है। तो आप ये कर सकते हैं। सेफ साइड, अगर आपको लगता है कि किसी लड़की को आप देखकर आएंगे या लड़के को आप देखेंगे फिर मना कर देंगे तो उससे कैसे लगेगा, तो मिलते टाइम आप उससे बोल सकते हैं कि भाई आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, इसलिए आप उसे देखने के लिए आए हैं और इसलिए आप मना कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। आप एक बार मीटिंग में समझा दें। आई बिलीव आज के टाइम पर जनरेशन जो हमारी है वो इतनी ओपन माइंडेड है कि इन चीज़ों को समझती है। सो आप जब भी किसी से मिले खुलकर बोल सकते हैं कि भाई पेरेंट्स की वजह से मिलने आया, वरना मेरा भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं, बट सॉरी मुझे अभी कुछ टाइम चाहिए, मैं 2 साल बाद शादी करूँगा, पेरेंट्स पीछे पड़े हैं बस इसलिए देखने आ गया था। तो इससे ना तो सामने वाले को बुरा लगेगा, ना तो आपके पेरेंट्स आपके पीछे पड़ेंगे और शांति से आप उन्हें समझा भी सकते हैं। सो ये कुछ तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप लोग अपने पेरेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। पेरेंट्स को हैंडल करना इतना भी मुश्किल नहीं होता, बट एक्चुअली हम इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना देते हैं। आई बिलीव सो। आपका क्या कहना है इस बारे में, आपका क्या सोचना है इस बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए। बाय बाय, टेक केयर।